आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। देखिए, मैं अपने वीडियो में आज एक महिला का दुख, तकलीफ और दर्द बयां करने जा रहा हूं। जो मुझे फील हुआ आपके आगे वो मैं बताने जा रहा हूं। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये वीडियो जितना हो सके लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि देखिए मैं बहुत सिंपल भाषा में अपनी बातें आप लोगों तक पहुंचाता हूं। और इन बातों से मेरा यही मतलब होता है कि मैं कितनी जगह अपनी बातें बता पाऊं, क्योंकि मुझे यही एक अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है जहां मैं खुल के अपनी बातें रख पाऊं। क्योंकि सिंपल भाषा में बोलना और लोग पसंद करना शायद मुझे लगता है यहां जल्दी समझ जाएंगे। देखिए, मैं एक बात कर रहा हूं एक बेटी के लिए। एक बेटी जो शादी के बाद ससुराल में जाती है। अब जब ससुराल में जाती है, मैं आपको एक बात ध्यान बता देता हूं, बेटी का ना मायका होता है ना ससुराल। बेटी का कोई घर नहीं होता है। अगर बहनों आप मेरा वीडियो देख रही हैं ना, तो मैं आपको दिल से, आपका भाई ये बोल रहा है, ना मायके पे ट्रस्ट करना ना ससुराल पे। ना माँ बाप साथ देंगे, ना भाई बहन साथ देंगे, ना आपका पति साथ देगा। अभी कुछ केस हुए थे एक दो कि जिसमें लड़कियों ने लड़कों पे अत्याचार किए थे। कितना हाईलाइट हुआ था, कितना न्यूज़ बढ़ा। सब लोगों ने लड़कियों को गलत तरीके से देखना शुरू कर दिया, उन पे ट्रस्ट नहीं करते, बहुत चीजें हैं ना। और लड़कियों पे तो अत्याचार युगों युगों से, सालों से होता आ रहा है, उसका तो किसी ने जिक्र नहीं किया। आए दिन आप अखबार उठा के देख लो, कभी ये कभी वो, कभी इस स्टेट में कभी उस स्टेट में, कभी ये हो ही रहा है। अभी 5 दिन पहले भी न्यूज आई है, 2 दिन पहले भी न्यूज आई है। आप एक बात बताइए, खास तौर पे मैं लड़की के माँ बाप से ये अपनी बातें बोलना चाहूंगा और बहनों को भी बोलना चाहूंगा। आप जब शादी करते हैं अपनी बिटिया की, वो दूसरे घर में जाती है। एक तो देखिए, अधिकांश महिलाएं खुल के अपना दर्द और तकलीफ बता नहीं पाती अपने मायके में, कि उनको लगता है कि उनके माँ बाबूजी को तकलीफ होगी। बड़े उधार लेके, कर्ज लेके, घर गिरवी रख के, खेत गिरवी रख के, सोना गिरवी रख के मेरी शादी कराई, किसी तरह मेरी विदाई हुई, किसी तरह मैं विदा हुई, और आज मुझे घर बैठना पड़ेगा, घर में कोई सपोर्ट नहीं करेगा, माँ बाप पे बर्डन लगने लगूंगी। वो बताती नहीं है बात घर वालों को, इतने तकलीफ में रहती है, बताती ही नहीं है। अब कुछ लोगों ने हिम्मत जुटा के बता भी दी बात, तो माँ बाप कहते हैं यार समाज ऐसा है, समाज क्या बोलेगा कि बेटी घर में है, एडजस्ट कर ले, एडजस्ट कर ले। एडजस्ट करने को बोलते हैं। वो शराब पी के आ रहा है, लड़ झगड़ रहा है, एडजस्ट कर ले। वो मार पीट रहा है, एडजस्ट कर ले। वो अत्याचार कर रहा है, एडजस्ट कर ले। गाली गलौज कर रहा है, एडजस्ट कर ले। लड़की के माँ बाप को बीच में लाया, एडजस्ट कर ले। लड़की के भाई बहन को बीच में लाया, एडजस्ट कर ले। दहेज की डिमांड मांगी, एडजस्ट कर ले। आपको समझ नहीं आया कि यहाँ आपकी बेटी खुश नहीं रह सकती है, यहाँ आपकी बेटी अच्छे से नहीं रह सकती है। जो शादी के 1-2 साल में ही अपना रंग दिखा रहा है, जो नल्ला बैठा हुआ है, बेरोजगार है, वो दहेज के पैसों पे डिपेंड है। वो कहाँ तक आपकी बेटी को अच्छे से रख पाएगा। अब बेटी ने तो आपको अपना दर्द बताया, आपको अपनी तकलीफ बताई, और आपने एडजस्ट कर ले, कॉम्प्रोमाइज, ठीक है कोई बात नहीं, चलता है। लड़कियों को सहना पड़ता है, लड़कियों को देखना पड़ता है, समझा करिए। पति ही परमेश्वर है, ससुराल ही सब कुछ है। लड़की का घर ससुराल में ही लड़की अच्छी लगती है। ये क्या डायलॉगबाजी करते हो भाई, ये क्या कहानी सुनाते हो? ये क्या कहानी सुनाते हो आप लोग, और क्यों सुनाते हो, किसको सुनाते हो, किस लिए सुनाते हो? शर्म नहीं आती आप लोग को? आप लोगों ने लड़की की विदाई क्या कर दी? लड़की से सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई आप लोगों की, वो बिटिया की सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। आप लोग कुछ बोलते नहीं, सपोर्ट ही नहीं करते, साथ में खड़े ही नहीं रहते। वो तो बेचारी यहां से भी गई, वहां से भी गई, जाए तो कहां जाए। अब माँ बाबूजी की इज्जत की वजह से ससुराल से बाहर नहीं निकल सकती कि उनके इज्जत पे आंच आ जाएगी।
देखिए, माँ बाप की वजह से एक बेटी ससुराल में उन गालियों का तोहफा मिलता है बेटी को, जिन गालियों का पहला वर्ड उसने कभी मायके में सुना भी नहीं होता है। माँ बाप की इज्जत की वजह से वो मतलब अपमान का घूंट भी खुशी खुशी पी लेती है, समझिए। और इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, इतना बेटी के समर्पण के बाद, अगर कुछ बेटियां अपना दुख और दर्द और तकलीफ अपने घर पे बता रही हैं, तो आप लोग क्यों उसको ससुराल में भेजते हो? वहां निकल नहीं सकती आप लोग के लिहाज से, और वहां से निकलेगी पति मेरा मुझे रखेगा नहीं, पति मेरा पूछेगा नहीं। ये क्या जिंदगी है? कैसे? उसने तो आपको सब कुछ दर्द तकलीफ बताया कि मेरा पति मुझे मारता पीटता है, टॉर्चर करता है, डाइवोर्स के लिए लड़ झगड़ रहा है, आप फिर भी उसकी विदाई कर रहे हैं। अब आपने क्या किया? कुछ टाइम बाद आपने अपनी बेटी से हाथ धो दिया। क्या मिला आपको? क्या अपने आप को माफ कर पाएंगे? आपकी जन्मी हुई बेटी, आपकी खुद की बेटी आज दुख तकलीफ में है, तो आप साथ में खड़े नहीं हैं, साथ में उसको पूछ नहीं रहे। ऐसी क्या बेटी से वो हो गया कि बचपन में साथ में प्यार करते थे, बच्चे की तरह सब करते थे, बड़ी हुई 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, आपने शादी कर दी उसकी, तो इतनी पराई हो गई कि आप उसको भूल गए, आप उसके साथ खड़े नहीं हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, किसी की भी बिटिया अगर शादी होने वाली है, 2 4 6 महीने में, अगर 1 साल में 2 साल में, कभी भी एनी टाइम, कभी भी अगर कभी भी ये सुनने में आया कि उसका पति उसको परेशान कर रहा है, थोड़ा बहुत नोक झोंक है तो आप अंडरस्टैंड करिए, समझिए, एग्रीड, मानता हूं, थोड़ा बहुत है, आप अंडरस्टैंड करिए, उसको गाइड करिए। जिस दिन पति ने हाथ उठा दिया पत्नी के ऊपर, जिस दिन पति ने लगातार लड़ाइयाँ शुरू कर दी, गाली गलौज शुरू कर दिया, लड़की के माँ बाप को बीच में लाना शुरू कर दिया, यकीन मानिए, मैं लिखित में आपको आत्मा से बोल रहा हूँ, अपनी बेटी को फ़ोन करिए और बोलिए आप बैग लेके घर आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, जाने ही मत दो। क्योंकि आज अगर आपने अपनी बेटी को रोक लिया तो आपकी बेटी बच जाएगी, आपकी बेटी की जिंदगी सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। अपने घर की लाडों को आप इतना बेबस मत कर दीजिए, लाचार मत कर दीजिए, अपाहिज मत, मतलब अपाहिज तो नहीं, मतलब एक लावारिस मत छोड़ दीजिए कि जैसे आप लोग कुछ है ही नहीं उसके। ससुराल वाले तो वैसे भी साथ में नहीं है, मायके वाले तो साथ में रहे ना। कितनी लड़कियां जान से हाथ धो बैठती हैं इसी कारण, क्योंकि ससुराल वाले समझते नहीं है और मायके वाले को बता नहीं सकती चीजें, तकलीफ दुख दर्द अपना। जाए तो कहाँ जाए, क्या करे? कुछ खुद अपने साथ वो कर लेती हैं, कुछ तकलीफ देती हैं अपने आप को या अपने आप को परेशान करती हैं, कुछ घटना का शिकार हो जाती हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? उस पति को तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि पति को मैं कंसीडर करता ही नहीं। 100 में से मैं बता दूं 90% के ऊपर पति सपोर्टिव नहीं है, और इतनी ही महिलाएं सपोर्टिव नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा पति बड़े वो है तो पत्नियां बड़ी अच्छी हैं सबकी। तो मैं बहनों से अपील करना चाहूंगा कि आप किसी के भरोसे मत रहिए। अगर आपको भी कुछ ऐसा दिखता है अपने पति में, कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जो तकलीफ दें या दुख दें, भगवान आपको इंडिकेशन देते हैं पहले, आप ये सोचते हैं अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, और एक दिन आपकी जिंदगी से दिक्कत हो जाती है, आपकी लाइफ ही नहीं रहती। मौके मत दीजिए, इतना मत मौके दीजिए। अपना बैग उठाइए, चल दीजिए। माँ बाप को भी मत देखिए, किसी का मत देखिए, वो भी साथ नहीं देने वाले भाई, माँ भी साथ नहीं देने वाले। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, माँ भी साथ नहीं देंगे।
अपना बैग उठाइए, जान तो बचेगी, जान तो बचेगी आप लोगों की। और मेरी बहनों, अपने पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए, अपने जॉब पे विशेष ध्यान दीजिए। वही आपके साथ जाएगा, वही आपके साथ रहेगा, कोई दूसरा नहीं रहेगा। क्योंकि आपका तो साथ कोई देने वाला है ही नहीं, सिर्फ आपकी क्वालिटी और क्वालिफिकेशन के अलावा, एजुकेशन और एबिलिटी के अलावा। इसलिए प्रत्येक महिला से बोलता हूं, आपके जो दो कंधे हैं, एक तो माँ बाप ने संभाला हुआ है और यही कंधा बाद में आपका हस्बैंड संभालता है। क्योंकि माँ बाप तो चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो पति आ जाता है। दूसरे कंधे को ना अपने एजुकेशन और एबिलिटी से इतना स्ट्रांग करिए, इतना क्वालिटी और क्वालिफिकेशन से स्ट्रांग कर दीजिए, पति की जरूरत ही ना पड़े, पति की जरूरत ना पड़े। मैं स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं, पति की जरूरत ही ना पड़े। अगर पति लायक है तो उसको पति परमेश्वर मानिए, इज्जत करिए। वो आपके लिए समर्पित है तो आप उसके लिए समर्पित रहिए। अगर पति गाली गलौज पे उतर आया है, मार पिटाई पे उतर आया है, हिंसा का शिकार हो रही हैं आप, तो बैग उठाइए, जान बचेगी तो सब कुछ हो जाएगा। और दूसरी मेन चीज, उम्मीद किसी से मत लगाइए, ना अपने माँ बाप से, ना अपने पति से। कोई साथ नहीं देने वाला, कोई आपके साथ खड़ा नहीं है, कोई आपके सपोर्ट में खड़ा नहीं है, कोई आपके साथ सहारा बन के नहीं चलेगा आगे, कोई आपको सहारा देने वाला नहीं है। ये समाज, ये दुनिया, ये लोग, ये यार, ये दोस्त, ये रिश्तेदार, ये नाते, ये मामा मामी, ये सारे लोग, बुआ हुआ, ये सब बेकार की बातें हैं। एक महिला का साथ सिर्फ और सिर्फ उसकी पढ़ाई देती है, वो उसकी शिक्षा कितनी अच्छी है या वो क्या कर रही है, कितना कमा रही है। अगर ये दो चीज़ें आपने कर ली ना, यकीन मानिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपनी वीडियो को विराम दूंगा बस इतना बोल के अब कि बहनों, जितना हो सके अपने पे ध्यान दीजिए, किसी से उम्मीद मत लगाइए। क्योंकि मेरे बोलने के बाद भी क्या बोलूँ मैं, बहुत लोग बोलते आए हैं, कोई सपोर्ट में है नहीं महिलाओं के। अपनी पढ़ाई और अपने जॉब पे ध्यान दीजिए, अपने आप को स्टैंड करिए, आगे बढ़ाइए, वही आपका साथ देगी, कोई दूसरा साथ नहीं देगा। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है बहनों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बहनों तक पहुंचेगी। अब मोस्टली बहनें मेरी वीडियो देखेंगी तो शायद उनको अच्छा लगे। और अपने भाई के चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।